को जारी रखते हुए अब चलते हैं अपने अवारा के नाम से जानते हैं। इसका नाम एक मुस्लिम पीर गुलाम हुसैन। मुंबई से पेशावर के बीच पड़ने वाले 37 छोटे बड़े स्टेशन और आप इस समय पेशावर के ऐतिहासिक स्टेशन पर ये लाहौर है। जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया को जारी रखते हुए अब चलते हैं अपने अगले स्थान कसूर पारा के नाम से जानते हैं। इसका नाम एक मुस्लिम पीर गुलाम हुसैन। दुनिया के कोने-कोने ते वसदे पंजाबियों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल कहा करते हैं कि जिस लाहौर ने देखा वो जमिया ही नहीं। हिंद पाक वंड ने 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ महापंजाब के सीने ते लीक खिच पंजाबियों कोलों उन्हां दी राजधानी लाहौर श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहब करतारपुर साहब पंजा साहब आदि सब कुछ खोलिया ते लाहौर देखण ते आनंद माणन वाली आजादी भी लोक मनां च अज भी पिता पुरखी घर ते गुरु घर देखण ते सीधा करन दीयां तंगां रोजाना पैदा हुंदियां ते मरदियां रहिंदियां हन। चलो कोई ना दोस्तों, जो गवाच गया वो तो मिलना नहीं, पर हुण कसूर लाहौर देखण ते जानन वाली इच्छा जरूर पूरी होने लगी है। जिसका सफर करने लई तुहानूं हुण पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं। सिर्फ फिरोजपुर तो लाहौर दरमियान चलती रेल वाले पुराने स्टेशन हुसैनी वाला नजदीक शहीदी स्मारक हुसैनी वाला बार्डर से जाना पवेगा, जिथे तुहाडे इंतजार च खड़ी हुंदी है एयर कंडीशन रेल जो तुहानूं फिरोजपुर तो पेशावर तक सफर करवाउंदी है। वो भी मुफ्त चंद मिनटां दे सफर च पेशावर कसूर ਅਤੇ लाहौर ਦੀਆਂ खूबियां ਅਤੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰਨੁਮਾ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਕਦੇ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अंदर बैठ मुसाफिर सब कुछ भूल जाता है कि वो भारत च है या फिर वाकई ही लाहौर की यात्रा थे। तुसी भी अपने परिवार समेत बच्चों को रेल वर्चुअल सफर जरूर करवा के लियाओ, इतिहासक होगा। कोशिश करते हैं तुहानू इस रेल के अंदरले दृश्य दिखाउण दी। आओ तुसी भी तको अपने अखी नज़ारे अते लो आनंद। नमस्कार, मैं मुसाफिर अक्सर आपको एक सैर पर ले जाता हूं जहां के रास्ते खुद ब खुद अपनी कहानियां बयां करते हैं। अब इन रुकी हुई पटरियों को देखिए, जिन्हें खुद किसी मंजिल की ख्वाहिश नहीं, पर न जाने कितने ही मुसाफिरों को उनकी मंजिल की गोद में छोड़ा। बचपन के किस्सों में चुप चुप करने वाली गाड़ी अब आवाज नहीं करती। वो कोयले की कालिक से गर्म होकर गुस्से में लाल लाल होकर दौड़ने वाली गाड़ी अब बिजली के झटकों के चटखारे लिए चलती रही। कभी सन 1843 में बरतानिया हुकूमत भारतीय रेलवे के लिए मनवाते हुए लॉर्ड डलहौजी ने कहां ये सोचा होगा कि ब्रिटिश राज की खिदमत और हिंदुस्तानियों पर सैनिक ताकत बढ़ाने के लिए बिछाई जा रही ये पटरियां एक दिन हिंदुस्तानियों की नब्ज की तरह काम करेंगी। पहले कभी व्यापार और सैनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली रेल धीरे धीरे आम हिंदुस्तानी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। आज भी हमारे इस सफर की एक धुंधली तस्वीर खींचते कुछ बातें जो जहन में ताजा उनमें से एक है 1911 में शुरू पंजाब मुंबई से पेशावर के बीच पड़ने वाले 37 छोटे बड़े स्टेशन और साथ ही रेल के कुछ पुराने खट्टे मीठे इतिहास।
आजादी की लड़ाई से लेकर कई दुल्हनों की विदाई तक इन रेल की पटरियों ने बहुत कुछ देखा और सुना है। तो हमारा सफर शुरू हो रहा है। आप इस समय पेशावर के ऐतिहासिक स्टेशन पर हैं। किसी पुराने जमाने में सनातनी सभ्यता और वेदों में इसे पुरुषपुरा नाम से जाना जाता रहा। यहां का इतिहास बहुत पुराना होने के नाते यहां बाकी सबके साथ ग्रीक, मौर्य, कुषाण के साथ और भी कई सभ्यताओं के सबूत मिलते रहते हैं। राजे, रजवाड़ों, हुकूमतों और सल्तनतों की लड़ाई के बीच पेशावर आज के इतिहास में मशहूर रहा है गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले गफ्फार खान साहब के अहिंसक आंदोलन के लिए, जो उन्होंने बरतानिया हुकूमत के भेदभाव वाले कानून के खिलाफ किस्सा खवानी बाजार में किया और हुकूमत को वो कानून वापस लेना पड़ा। पेशावर के जायकों में बस जंग आजादी ही नहीं और भी जायके मशहूर हैं। यहां के मशहूर जायकों में आपको नमक मंडी कढ़ाई, दमपुख्त और चकली कबाब जैसी खास वानगियां दीवाना करने का मादा रखती है। बात दीवानगी की हो तो सिनेमा का जिक्र होगा ही। राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार हैं जिन्होंने पेशावर से मुंबई का सफर तय किया और सिनेमा के हर क्षेत्र में नए आयाम हासिल किए। खैर, सिनेमा और जायकों से आगे बढ़ते हैं और शाहदरा बाग को जान लेते हैं। मुगल कारीगरी और वास्तुकला के साथ रावी के किनारों की मिट्टी की महक आपकी रूह तक को खुश कर दिया करती है। शाहदरा बाग में मौजूद जहांगीर और नूरजहां का मकबरा इतिहास के एक बेहद खास दौर के गवाह है। अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और मजा लेते हैं इन लहलहाते खेतों का, जिन्हें देखकर मन तरोताजा हो उठता है। शाहदरा बाग से थोड़ा आगे चलकर मिलती है ये जगह, ये लाहौर है। इस शहर के बारे में लोक भाषा में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने तो जन्म ही नहीं लिया। कभी दिल्ली सल्तनत ने इसे लहनूर नाम से भी पुकारा था। सनातनी मान्यताओं को मानने वाले इसे लवपुर या लवपुरी कहा करते थे, जो राम सीता जी के पुत्र लव के नाम पर था। ये जगह कर्मभूमि है महाराजा रणजीत सिंह जी की और साथ ही गुरु श्री अर्जन देव जी की, जिनका समाधि स्थल डेरा साहिब गुरुद्वारा यहीं पर मौजूद है। लाहौर मशहूर हुआ लाला लाजपत राय के साइमन कमीशन के खिलाफ बगावत और उस लाठी चार्ज की घटना से, जिसमें वे शहीद हुए, और फिर भगत सिंह के उस आक्रोश की गवाही भी बनी जब उन्होंने सैंडर्स को मारा। लाहौर में तमाम घटनाएं घटी हैं जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है। और यही मौजूद है लाहौर सेंट्रल जेल, जहां आजादी के दीवाने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी। पर वो कहा जानते थे कि जलजले में पत्थर फेंकने से आग नहीं बुझती, शोले और भड़कते हैं। हुआ भी ऐसा है और इस घटना ने आजादी की लड़ाई को धार कर दिया। तो अपने सफर को जारी रखते हुए अब चलते हैं अपने अगले स्टेशन पर, जिसका नाम लव के ही भाई कुश के नाम पर पहले कशावर रखा गया और कशावर ही आगे चलकर बन गया कसूर। वो आपके लजीज खानों में आने वाली एक बेहतरीन खुशबू, जिस मसाले को हम कसूरी मेथी के नाम से जानते हैं, वो यहीं से चली है। खैर, बात सिर्फ मसालों की ही नहीं, थोड़ी खुदाया भी है। कसूर शहर मशहूर पीर बुल्ले शाह
और बाबा फरीद चिश्ती का शहर है। कई पीरों की मजारों से रोशन इस शहर को पीरों का शहर भी कहा जाता है। इन गलियों में बुल्ले शाह के शेर के अशआर भारतीय संगीत की धुन में सराबोर होकर सुनने को जब भी मिलता है तो मानो रूह तक वो सुकून मिल जाया करता है। कसूर में श्री मालजी साहब गुरुद्वारा भी है। गुरु नानक जी और भाई मर्दाना यहां आए थे और जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे उसे माल कहा गया, जिसके बाद यहीं बने गुरुद्वारे का नाम रखा गया श्री मालजी साहब। सिख मान्यताओं के अनुसार गुरुद्वारे में अभी भी वो पेड़ है जहां गुरु नानक जी बैठे थे। अब आप अपनी नजरों को दिलचस्प नजारों के साथ साथ इस ब्रिज पे भी रोशनी डालनी होगी। इसे कैसरे हिंद ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी के ऊपर से गुजरते इस ब्रिज का इतिहास यूं भी खास है क्योंकि कुछ वक्त के लिए इस पर पाकिस्तान का कब्जा रहा, पर 1971 की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान ने इस पर वापस अपना परचम लहरा दिया। अब जब आप यहां से गुजर ही रहे हैं तो बता दें कि अब आप इस सफर के एक बेहद खास पड़ाव पर हैं और ये है पंजाब के फिरोजपुर में लगता एक गांव जिसे लोग हुसैनी वाला के नाम से जानते हैं। इसका नाम एक मुस्लिम पीर गुलाम हुसैनी वाला के नाम पर आबाद है। यहाँ की आबो हवा में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करता हुआ शहीदी स्मारक है, पर आज यहाँ बनी समाधि अपने मुल्क की आजाद हवा में सांस लेते हुए मुस्कुराती है और ये वही जमीन है जहां से क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की आखिरी विदाई। इस जमीन ने 65 और 71 के दर्द को भी बखूबी झेला है। इसके बिल्कुल बराबर से लगता हुआ बॉर्डर के उस तरफ एक गांव है जिसका नाम एक सिख फौजी सरदार बहादुर रिसलदार मेजर गांधा सिंह दत्त के नाम से बतौर गांधा सिंह वाला रोशन है। बात जब सन 65 की हो ही रही है तो उससे कुछ साल पहले की भी हो जानी चाहिए। दरअसल बात है सन 1961 की। बंटवारे के वक्त इस हुसैनी वाला को पाकिस्तान में शामिल किया गया था, पर 1961 में प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को 12 गांव देकर हुसैनी वाला को हिंदुस्तान में मिला लिया था। अब जब आप इस ऐतिहासिक जगह पर पहुंच गए हैं वो आपको बता दें इस स्टेशन को साल में 2 बार खोला जाता है, 23 मार्च यानी शहीदी दिवस के दिन और 13 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन। इस दौरान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हुसैनी वाला बॉर्डर पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। कई लोग शहीदी स्मारक के अंदर बने तालाब में नहाते हैं और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जी की समाधि पर माथा टेकते हैं। यहां पर आने के बाद उन महान आत्माओं का यहां की मिट्टी और आबो हवा का शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। आज आपका और हमारा साथ यही था, लेकिन ट्रेन का सफर कभी नहीं होता। बॉलीवुड के अनगिनत सितारों को इस ट्रेन ने उनकी मंजिल तक पहुंचाया है और आज हम भी रुपहले पर्दे के उन सितारों की यात्रा को कुछ हद तक महसूस कर पाए। ये मुसाफिर जल्द ही किसी और सफर पर आपको ले चलेगा और वहां के किसी और किस्से से आपका वक्त गुलजार धन्यवाद। मेरा नाम राकेश सिंह है जी। ये ट्रेन ये रोजाना चलती है? हाँ जी, डेली चलती है लेकिन मंडे बंद रहती है। सोमवार बंद, सारा दिन बंद रहती? हाँ जी, सारा दिन बंद रहती क्योंकि उस दिन मेंटेनेंस डे होता है। तो किन्ने चलती है? सर ये सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलती रहती है। उसके बाद परेड के बाद चलती रहती है। हाँ किन्ने जी शो चलते कुल मिला के? सर पब्लिक के हिसाब से ही है सर। अगर पब्लिक आती रहती है तो फिर तो चलता रहता है। जैसे सैटरडे संडे पब्लिक ज़्यादा होती है तो उसी टाइम चलती रहती है सुबह से लेकर शाम तक। कितने समय का शो है? सर ये 11 मिनट का शो है।
ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਗੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। को जारी रखते हुए अब चलते हैं अपने अवारा के नाम से जानते हैं। इसका नाम है मुस्लिम पीर गुलाम हुसैन।